नेक्स्ट है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड क्या है? तो डाइसेकेराइड को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसका निर्माण मोनोसेकेराइडों से होता है। मोनोसेकेराइडों के दो अणु जल का एक अणु खोकर ऑक्साइड बंधन द्वारा आपस में जुड़कर डाइसेकेराइड बनाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मध्य इस प्रकार के बंधन को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। इसका उदाहरण है ग्लूकोज और सुक्रोज और माल्टोज। जैसे यहाँ पर ये है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है ग्लाइकोसाइडिक बंध को। इसमें एक ग्लूकोज और एक दूसरा ग्लूकोज आपस में एक अणु खोकर, जल के एक अणु H2O को निकाल करके ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ जाता है। इसी ऑक्सीजन लिंकेज को ही कहते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा या इच्छुक शर्करा भी कहते हैं। इसे गन्ने एवं चुकंदर से प्राप्त किया जाता है। यह अनपचायक होता है, किंतु जल अपघटन करने पर यह ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है। सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा के कार्बन 1 और बीटा के कार्बन 2 के मध्य बनता है। ध्यान रखना है, क्या बोला गया है यहाँ पर? सुक्रोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 1 पर और बीटा ग्लूकोज के कार्बन 2 के मध्य बनता है। ये स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है, वो O11, जिसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं, तो ये एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु देता है। उसके बाद नेक्स्ट है माल्टोज या माल्ट शर्करा। यह अंकुरित जौ में उपस्थित एंजाइम डायस्टेज के द्वारा स्टार्च के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होता है। माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा कार्बन के कार्बन 1 और बीटा कार्बन के चौथे कार्बन के मध्य बनता है। ध्यान रखना है, इसमें माल्टोज में ग्लाइकोसाइडिक बंध अल्फा कार्बन के पहले कार्बन, अल्फा ग्लूकोज के पहले कार्बन और बीटा ग्लूकोज के चौथे कार्बन के मध्य बनता है। ये इसका समीकरण है। जैसे C6H10O5 का जब हम जल के साथ क्रिया करा देते हैं तो ये C12H22O11 बना लेता है। O11 बना लेता है, अर्थात माल्टोज या माल्ट शर्करा बना लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पॉलीसेकेराइड। इसके पहले हम लोग पढ़ लिए हैं मोनोसेकेराइड, हम लोग पढ़ लिए हैं मोनोसेकेराइड और पढ़ लिए हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड अब हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड होता क्या है? पॉलीसेकेराइड होता क्या है? कई मोनोसेकेराइडों जैसे 10 या अधिक इकाइयों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा संयुक्त होकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। स्टार्च एवं सेल्यूलोज महत्वपूर्ण प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड हैं। ये एक प्रकार से मोनोसेकेराइडों के बहुलक हैं। पॉलीसेकेराइड को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पहला है सम पॉलीसेकेराइड और दूसरा है विषम पॉलीसेकेराइड। तो सम पॉलीसेकेराइड क्या है? ये जल अपघटन पर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। यहाँ पर ये जल अपघटन है, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये जल अपघटन नहीं छपा है। तो जल अपघटन पर ये एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, वो क्या कहलाता है? सम पॉलीसेकेराइड कहलाता है। इसका उदाहरण है स्टार्च और सेल्यूलोज। दूसरा है विषम पॉलीसेकेराइड। ये जल अपघटन पर एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं, जैसे ग्लाइकोजन। अब प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले दो पॉलीसेकेराइडों स्टार्च और सेल्यूलोज का वर्णन आगे किया गया है। जैसे यहाँ पर है स्टार्च, यह है स्टार्च अथवा एमाइलम। यह सभी हरे पौधों में पाया जाता है। यह जड़ों तथा बीजों में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है।
यह चावल, जौ, मक्का, आलू आदि में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें स्टार्च विभिन्न प्रकार के कणों में पाया जाता है। स्टार्च अणु अनेक ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है, जो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा संलग्न रहते हैं। तो ये था स्टार्च किसको कहते हैं, स्टार्च बनता कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्च के भौतिक गुण। स्टार्च के भौतिक गुण है, पहला है पहला है इसका भौतिक गुण, स्टार्च साधारण तापक्रम पर एक स्वादहीन, गंधहीन, श्वेत, अक्रिस्टलीय यौगिक है। दूसरा है जल में अविलेय किंतु गर्म अवस्था में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जल में अविलेय होता है लेकिन ये गर्म करने पर एक कोलाइड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है ठंडा अवस्था में ये लई के रूप में आ जाते हैं, लुगदी के रूप में आ जाता है ठंडा अवस्था में। उसके बाद चौथा है इसका विलयन प्रकाश के प्रति अत्यंत सक्रिय अर्थात ध्रुवण घूर्णक होता है, जो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। पांचवा है स्टार्च को 10% HCl के साथ 24 घंटे तक गर्म करके एल्कोहल के साथ अवक्षेपण करने पर विलेय स्टार्च प्राप्त होता है। इसका अणु भार अधिक होता है। तो ये क्या था, स्टार्च के भौतिक गुण।